नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट जो ताहिर गोरा और मेजर गोरवारिया के बीच में हुई। उसमें कैसे विश्लेषण किया गया तालिबान का कि कैसे ये देश चलाएंगे, कहां से पैसे आएंगे, कौन इनको पैसे देगा। इसी बीच एक तिकड़ी बनती दिख रही है दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तालिबान, आतंकी तिकड़ी। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें कैसे ये तालिबान अभी फूले नहीं समा रहे हैं सरकार बना के, लेकिन ये चलाएंगे कैसे देश को इनको भी पता नहीं है, या फिर ये पाकिस्तान की तरह कटोरा मांगते घूमेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ताहिर गोरा और मेजर गोरवारिया की एक डिबेट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। बहुत उछाली जा रही है, जबकि पूरी दुनिया के लीडर्स भी तालिबान से मिल रहे हैं। इवन CIA के हेड ने भी तालिबान से मुलाकात की। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को और उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर साहब, आपने बुलाया मुझे। ताहिर साहब, ये शेख रशीद जो कह रहे हैं ना कि भारत के पेट में दर्द है, एक तो गैर संजीदा किस्म का आदमी है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की सेवा करना चाहे, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहे शेख रशीद, तो थोड़ा कम बोलना है सर। ये बोलते हैं पाकिस्तान फंस जाता है, फिर इन्हीं को प्रॉब्लम होती है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। पहली चीज तो ये है कि जी तालिबान ने हमसे मदद मांगी है, हमसे पैसे मांगे हैं, हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी है। पाकिस्तान से इसलिए नहीं मांगी क्योंकि पाकिस्तान के पास है नहीं। तो भारत के पेट में दर्द क्यों होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना सर कि भारतीय मीडिया जो बोले, भारतीय मीडिया, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को, ये पंशीर के मामले पे भी जब हम आएंगे मैं दोबारा यही पॉइंट रिपीट करूंगा, आपकी इजाजत हो तो। पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जो भारतीय मीडिया डिस्कस करता है वो भारत के सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है सर। पाकिस्तान में वो काली वीगो नीचे खड़ी हो जाती है, फिर वो ISI की गाड़ियां नीचे खड़ी हो जाती हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, जर्नलिस्ट को मार देते हैं। पाकिस्तान में मीडिया जो है, ज्यादातर 99% जो मीडिया है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं लोग इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग रखते हैं, 99% मीडिया ये ऐसा मीडिया है सर जो कि अपने डायरेक्शंस DGISPR के दफ्तर से लेता है, ये अपने डायरेक्शंस ISI से लेता है, पाकिस्तानी आर्मी से लेता है। पैमरा के थ्रू उनकी बाहें मरोड़ दी जाती हैं और इनके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। ये फौज के खिलाफ, ये इमरान खान को रोज गाली दे दें सर, ये रोज दिन रात गाली दें। ये आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड सर, ये अंडरस्टूड है। तो उनको ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है दूसरे को भी वैसे ही समझता है सर, तो इनको ऐसा लगता है कि जो भारत का मीडिया है वो भी जैसे ये लोग पाकिस्तान का मीडिया जैसे पाकिस्तानी फौज के तलवे चाटता है, उसको लगता है कि भारतीय मीडिया भारत सरकार के तलवे चाटता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मीडिया अपनी एक राय रखता है और मुख्तलिफ चैनल्स अपनी राय रखते हैं सर यहाँ पे, और अपनी राय बड़ी बेबाकी से सामने पेश करते हैं, सब लोगों को बताते हैं। तो ये पाकिस्तान को कंफ्यूजन है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत का मीडिया जो बोल रहा है वो भारत की पॉलिसी है। नहीं, अगर आपको भारत की पॉलिसी देखनी है तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, या जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का या उनके किसी स्पोक्स पर्सन का जो बयान है, दैट इज आवर ऑफिशियल पॉलिसी। मीडिया का जो मन चाहे बोले सर, ये हमारी मीडिया, देखिए आवर मीडिया इज वेरी वेरी फोकस्ड। ठीक है, पहले किसान आंदोलन कवर कर रहे थे ये लोग, ठीक है, उसके पहले वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, अभी तालिबान हो गया। इनको लगता है भारत के पेट में दर्द है। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है सर, कल कोई और खबर आ जाएगी, अफगानिस्तान का कोई डिस्कशन भी नहीं करेगा। आपने तो देखा इंडियन मीडिया सर, ये पाकिस्तानी है जो हर चीज को दिल पे ले लेते हैं। दे टेक एवरीथिंग टू हार्ट कि अरे ये बड़ा सगा भाई है। ऐसा कोई हमारा कोई सगा वगा भाई है नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, पाकिस्तान ने क्या करा है। पाकिस्तानी मीडिया ने ये पता नहीं, शायद ये सोचते भी ऐसे ही होंगे, मतलब मैं इनकी गलती नहीं मानता, हो सकता है माइंडसेट ऐसा है इन लोगों का, या कुछ इशू है इनके साथ, दिमागी कुछ बैलेंस खराब है। जब तालिबान काबुल पे काबिज हो गया तो पाकिस्तानियों ने बोला, ऐसे जश्न मनाया जैसे कि उनकी खुद की जीत हो गई है, राइट, एज इफ इट इज एवरी पाकिस्तानी पर्सनल विक्ट्री, जैसे उनकी फतेह हो गई, राइट। अब पंशीर के अंदर अगर तालिबान घुस गए तो वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि भारत की हार हो गई। इसमें भारत कहां से आ गया, भारत कहां से आ गया? हमारा कोई सगा नहीं है सर, हमारा कोई भी सगा नहीं है। भारत को जहां से फायदा होगा, भारत के लिए जहां से फायदा होगा, राइट। हम ऐसा भी नहीं करते कि हमारा जो चीफ ऑफ रॉय वहां पे जाके नमाजें पढ़े इनके साथ,
वी डोंट डू ऑल दैट नॉनसेंस। ये सब ये नॉनसेंस मैं उस तरीके से नहीं कह रहा किसी के मजहबी मामले में, पर ये जबरदस्ती करा है इसलिए मैं नॉनसेंस कह रहा हूं उसको। जनरल फैज को क्या जरूरत है वहां पे और अपनी फोटो साइड से खिंचवा के? अगर आईएसआई का चीफ चाहे कि कोई फोटो ना खींचे, कोई फोटो नहीं खींच सकता। ये फोटो खींची गई थी इसलिए मैं नॉनसेंस कह रहा हूं। वो जो नमाज वाली फोटो है ना, बड़ी फेमस, जी ये जी। खींची गई थी और एंड टाइम पे उसको रिलीज करा गया था फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, इसलिए मैं इसको नॉनसेंस कह रहा हूं। तो कहने की बात यह है सर कि मतलब ये यू सी इट इज दिस थिंग कि तालिबान की जीत तो पाकिस्तान की जीत हो गई, और नॉर्दर्न अलायंस अगर बाय द वे हार गया तो भारत का क्या लेना देना उसमें? अगर कल हमें ऐसा लगता है कि तालिबान से हम 100 रुपए डालेंगे और हमें 200 रुपए मिलेंगे, हम तालिबान को पैसे दे देंगे। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन बिजनेस सर। हम धंधे वाले लोग हैं, ठीक है सर, हम लोग धंधे वाले लोग हैं। हम लोग बेनिफिट देखते हैं, हमारे देश का कहां पे बेनिफिट होगा, राइट? एंड इट इज लिमिटेड टू दैट। भारतीय मीडिया जो बोले सर, भारतीय मीडिया का क्या लेना देना है गवर्नमेंट की पॉलिसी से? गवर्नमेंट की अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा होता है, चाइना में भी ऐसा होता है। ग्लोबल टाइम्स को देखिए ना, ग्लोबल टाइम्स वही बोलेगा जो सरकारी मौकफ होगा। पाकिस्तान में भी 99% ऑफ द मीडिया हाउसेस वही बोलेंगे जो सरकारी या फौज का मौकफ होगा। उनके खिलाफ बहुत कम लोग, रेयर लोग जाते हैं। बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडियन आर्मी से लोग सवाल पूछते हैं। यहां पे लोगों ने पूछा है मीडिया हाउसेस ने कि सर आप बताइए सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ बताइए। बालाकोट में आप कह रहे हैं आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी है, प्रूफ दिखाइए। अब पाकिस्तान में सोच सकते हैं? पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि आपने सरेंडर कर दिया 1971 16 दिसंबर को। आपको ये बोलना पड़ेगा साजिश थी। आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा कि हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी, 5 साजिशें क्वालिफायर करना पड़ेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारा कल्चर अलग है, हम मुंह पे जो भी बोल देते हैं, यहाँ पे फ्रीडम है। पाकिस्तान में नहीं है फ्रीडम से। आपने कहा कि भारत का मीडिया अलग है, सरकार अलग है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, ना जनरल फैज़ हमीद के दौरा पर कोई कमेंट्री है, ना पंचशील में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बातचीत है, ना अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है बातचीत है, बल्कि वो भी दुनिया की तरह वॉच एंड वेट पे ही बिलीव कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया कह रही है कि हम देखते हैं किस तरह की सरकार बनती है, फिर हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे। और आपने ये भी कहा कि तालिबान भारत से तो मदद मांग रहे हैं इसलिए कि भारत इस पोजीशन में है मदद कर सके। अब वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट बन गई है और यही गवर्नमेंट 19-20 के फ़र्क के साथ आगे भी चलेगी। इस पे आप क्या कमेंट्री करेंगे? देखिए सर, जनरल फैज गए थे वहां पे सरकार बनाने के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फायदे की सरकार बनी, कुछ लोग कह रहे हैं शायद इतने फायदे की नहीं बनी। लेकिन देखिए, सरकार बनाने को हमें लगता है कि, मुझे लगता है इसको ना बहुत एक बड़ा हुआ बना दिया, क्योंकि भाई तालिबान की सरकार बन रही है। किसी और मुल्क की सरकार बनती तो इतना ड्रामा नहीं होता। पर सरकार बन के क्या होगा सर? आज सरकार उनकी बन गई, राइट? अब कल क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं। आज की रात खत्म हो जाएगी। अगर आज बन गया, कल बन गया, परसों बन गया, जब भी उनकी सरकार बन गई, ये रात खत्म हो जाएगी। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये नहीं है कि कौन उनका प्राइम मिनिस्टर बना, कौन उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वहां पे लोकल जो काबुल में लोग हैं, हेरत में लोग हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं अगस्त की तनख्वाहें सितंबर में। वो लोग सड़क पे आ रहे हैं। सच्चाई ये है। सच्चाई ये है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि बल्ब में बिजली नहीं आ रही सर। सच्चाई ये है कि एटीएम में पैसा नहीं है। सच्चाई ये है कि स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में पैसा नहीं है। और फैज हमीद अपनी मजार बनवा ले अपनी काबुल में, पैसा नहीं आने वाला। वो बोले कि मुझे दफन कर दो काबुल में, पैसा नहीं आने वाला। पैसा तो पैसे से आता है सर, पैसा तो पैसे से आता है। जब पैसा आएगा तब आएगा। अब देखते हैं। चीन, हम तो चाहते हैं कि चीन मैसिवली इन्वेस्ट करे। हम चाहते हैं चाइनीज इंजीनियर। देखिए सर, अफगानिस्तान विल रिमेन अनस्टेबल। जो अफगानिस्तान में जाएगा उसके हाथ जलेंगे। अब चाइना कितने अपने हाथ जलाना चाहता है? पाकिस्तानी आर्मी, यू वेरी वेल नो, दे आर सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून सर। वो तो मर्सनरीज हैं। उनको चाइना पैसा दे देगा, उनको थोड़ा सा ये कर देगा तो वो अपनी फौजें घुसा देंगे पैसे के लिए। पहले भी घुसाते हैं सर। परवेज मुशर्रफ की किताब है ऑन रिकॉर्ड, उसने तो पाकिस्तानी बेच रखे हैं सर। 4000 पाकिस्तानियों को, कबाब वाले को, फल वाले को, कारपेट वाले को, दुकान वाले को बेच दिया था अमेरिकन को, झूठ बोल के कि अलकायदा का है। तो 1000 2000 10,000 डॉलर उसकी जेब में डाल लिए। तो ये सब करते आए हैं सर ये लोग। तो कहने की बात है पाकिस्तान भेज देगा अपनी फौजें अगर चाइना बोलेगा तो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात, वो पैसा कहां से आएगा? और दूसरी बड़ी बात सर, दूसरी बड़ी बात, तालिबान के जो फैक्शंस नाखुश हैं उनका क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, जनरल हमीद हो आए वहां पे, फैज हमीद हो आए, सब कुछ करा, सरकार बन गई, और हो सकता है वो इस्लामाबाद भी वापस अभी तक आ गए हों, रावलपिंडी वापस आ गए हों। तो क्या हुआ? होगा क्या उसके बाद? सरकार कैसे चलेगी ये बताइए? पैसे कहां से आएंगे? और जो तालिबान के फैक्शंस हैं जो नाखुश हैं उनका क्या?
देखिए, आप भी कह रहे हैं और एक परसेप्शन भी है कि जनरल फैज़ हमीद गए और वहाँ की जो इस वक्त की ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उसके अब नाम सामने आए, शायद सरकार बनाने में उन्होंने कोई ना कोई सजेशंस दी होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस दिन वो गए हैं होटल में, लिंडसी एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनको स्पॉट किया चैनल 4 की, उन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा तो उस पर वो दाएं बाएं देखने लगे और उनके पीछे जो हरकारे खड़े थे वो कहने लगे जी पीस 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 के लिए आए हैं जनरल फैज़ हमीद। तो उस सिनेरियो को, वो जो एक फनी सा सीन था, आप उस पर क्या कमेंट्री करेंगे? कोई कमेंट्री नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जनरल फैज के पास कोई लफ्ज नहीं थे कहने के लिए सर। वहां पे शाह महमूद कुरैशी जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर वो भी वहां पे होते जनरल फैज हमीद की जगह, वो भी ऐसी गड़बड़ करके आते। अगर वहां पे इमरान खान होते, आप इनके इंटरव्यूज देखिए सर, इनके इंटरव्यूज, आप मोईद यूसुफ के इंटरव्यूज देखिए, इनका कोई भी ऐसा इंटरव्यू है जो कि वेल रिसीव्ड है? इनके सारे इंटरव्यूज कंट्रोवर्शियल है, सारे इंटरव्यूज कंट्रोवर्शियल है, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर से यह पूछें कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया कि वो शहीद हुआ, और वो कहे नो कमेंट्स, वो कहे नो कमेंट्स, तो फिर आप समझ लीजिए वो मुल्क कितने बड़े कंफ्यूजन का शिकार है, और वो दुनिया की जो सिमत से, या दुनिया जिस डायरेक्शन में चल रही है सर, उस डायरेक्शन से वो मुल्क कितना अलग चल रहा है, कितना मुख्तलिफ चल रहा है। ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि वो सरीना होटल में गए और वहां पे देखिए ना, एंड में उसने पूछा, वो लिंडजी जो थी लेडी, उसने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसने बोला डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। एक उड़ी उड़ी बात कर दी जनरल साहब ने। इशू ये है, क्या हो रहा है इशू नहीं है। जो उस जर्नलिस्ट ने पूछा क्या होगा, ये इशू है। अब होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। सरकार बन गई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि लोग सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको तालिबान से आजादी चाहिए। वो कह रहे हैं साहब घर में खाना नहीं है, खाना लाओ। पाकिस्तान तो खाना देगा नहीं, खाना कहां से आएगा? और जब भुखमरी बढ़ेगी, जब पूरे अफगानिस्तान में, क्योंकि लोगों के पैसे लॉक हो गए ना सर, लोगों के पैसे लॉक हो गए, जिनके पास थे उनके पास भी पैसे नहीं है। करेंसी का प्राइस इतना गिर गया कि डॉलर टू जो अफगान करेंसी है वो बिल्कुल ना के बराबर जमीन छू रही है। अफगानिस्तान इतने करोड़ों लोगों के पेट कैसे, तालिबान माफ कीजिएगा, इतने करोड़ों लोगों के पेट कैसे पालेगा? तो ये सच्चाई है, ये डील करना है। सरकार बन गई, सरकार बन गई, चलो बन गई सरकार, अब क्या करना है ये बताओ। सरकार तो बन गई, दैट इज हिस्ट्री नाउ, व्हाट नेक्स्ट?